उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। अयोध्या की धरती पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार नवधा भक्ति एवं ऋषि चरित्र का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम सुनने के लिए गुजरात के महाराज हैं तो राजस्थान के भक्त हैं। राजस्थान के भक्तों ने बहुत ही आनंद के साथ ये नवधा चरित्र सुन रहे हैं। तो इस मौके पर हम आज राजस्थानी महिला भक्तों से बात करेंगे और नवधा चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बताइए, कैसी लग रही है अयोध्या आपको? श्री राम की जन्मभूमि है तो अयोध्या तो हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। 500 वर्ष का ये जो संघर्ष रहा है, एक एक पत्थर में श्री राम का जो नाम है वो मतलब आज हम अयोध्या मंदिर दर्शन करने गए थे तो वहाँ पे जब हम एक एक पत्थरों को हाथ लगाता है, इतने सारे लोगों का संघर्ष वहाँ पे दिखता है, अपने आप आंखों से अश्रु आते हैं। तो ये इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ होगा। और आज रुझान भी आने वाले हैं तो हम आशा करते हैं कि जिसने ये राम मंदिर बनाया है वही जीते। ये नवधा चरित्र भक्ति क्या होती है, ऋषि चरित्र क्या होता है, इसके बारे में आप क्या समझती हैं? एक एक चरण होता है, भक्ति की स्टेप होती है। जैसे बच्चों को हम शिक्षण देते हैं वैसे ही आध्यात्मिकता में भी ये एक एक स्टेप है। तो एक एक स्टेप से सुनेंगे। सबसे पहले श्रवण भक्ति है, बाद में कीर्तन है, अपने मुख से कीर्तन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे और बाद में स्मरण है। हमारे शरीर के रग रग में एक एक कण कण में राम बसे हुए, कृष्ण बसे हुए। तो वैसा यहाँ से प्रेरणा लेके हमें भी वैसे जीवन जीने की, हमारे जीवन में ऐसा आचरण उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं। और समाज के साथ में आते हैं तो वो अनेक गुना तीर्थ क्षेत्र में पुण्य का भी संचय होता है और इसी का हम सब मिलके प्रयास करते हैं। सब मिलके, छोटे बड़े बुजुर्ग। राम कथा होती है, राम की उसमें वर्णन होता है, भागवत कथा में कृष्ण का वर्णन होता है। ये नवधा भक्ति यानी नवधा कथा, इसमें किसका वर्णन होता है ये बताइए। सभी वेदों में जो भगवान कहे हुए हैं वो सब भगवान इसमें आ जाते हैं। राम कृष्ण अलग नहीं है, एक स्टेप ऊपर जाने के बाद में भगवत शक्ति एक है, नाम अलग अलग। आप एक हो, आपकी पत्नी के पति हो, माता पिता के बेटे हो, बच्चों के पिता हो, ससुराल पक्ष में जमाई राज हो, वैसे भगवत शक्ति भी एक ही है। उनका स्वरूप हम जैसे भजे जिस भाव से, वैसे हमें वो फल प्राप्त करवाते हैं। अयोध्या आप आई हैं, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया? अयोध्या नगरी कैसी लगी आपको? अयोध्या नगरी बहुत अच्छी है, भ्रमण अभी बाकी है, आज से शुरुआत करेंगे। पर नवधा भक्ति का जो विषय है वो ऐसे ही बोलने का नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। भक्ति योग के अंतर्गत आता है नवधा भक्ति। हर 9 भक्ति 9 स्टेप जैसे माता जी ने बताया अभी, इसमें हर एक उदाहरण के साथ भी इसमें काफ़ी अच्छा बताया। सख्य भक्ति जो होती है, सखा का भाव, भगवान के प्रति सखा का भाव रख के करना है। फिर दास्य भक्ति है तो दास्य का भाव रखना है। जैसे हनुमान जी एक एग्जाम्पल है उनके लिए कि दास्य भक्त कैसा होना चाहिए, तो इसमें हनुमान जी का एग्जाम्पल आता है। ये राजस्थान से आई हुई महिला भक्त हैं जो अयोध्या आई हैं और नवधा भक्ति सुन रही हैं। इन महिलाओं को भक्ति का ये रस और भक्ति का ये पाठ काफ़ी सुंदर लग रहा है, पसंद आया है। तो इस मौके पर हम 1-2 और महिलाओं से बात करते हैं और अयोध्या के उनके अनुभव को जानने का प्रयास करते हैं। जी, नवधा भक्ति एक ऐसा है कि हमने हमारे शास्त्रों में देखा है कि भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। तो हमने नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्तियाँ देखी है। तो आज हम जो यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो 9 प्रकार की अलग अलग भक्ति है। आप किस तरीके से भक्ति कर रहे हो, वो भी मतलब आपके जीवन में जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हो उसमें आप किस तरीके की जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप उसमें कौन सी भक्ति आप श्रवण कर रहे हो, ये हमको सीखने मिलता है कि आज हम ऐसा जीवन जी रहे, ये इनके प्रकार से जीवन जी रहे तो इनकी भक्ति है, वो भी एक भक्ति है, हमारी भी भक्ति है, ये जो जीवन जी रहे इनकी भी भक्ति है। तो एक चरण है, भक्ति के जो चरण है ना, वो हमको इस नवधा भक्ति कथा में पता चल रहा है, वो हमको सीखने मिल रहा है यहाँ पे। अगली बार आप लोगों का अयोध्या आने की कब प्लानिंग है और अगली बार क्या भक्ति सुनने को, कथा सुनने को रहेंगे? अब तो आते ही रहेंगे। जैसे ससुराल से मायके कैसे जाते हैं वैसे राम जी को मिलने, राम जी बुलाएंगे वैसे आते रहेंगे। क्या लग रहा है अगली बार राम जी को बुलाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, जल्द बुलाएंगे, जब नहीं मोदी जी आएंगे और इतना सब कुछ करेंगे और राम जी को आएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, अयोध्या धाम की जय। 500 सालों का इंतजार पूरा हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री
जनरेशन बहुत भाग्यशाली है। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए राम जी आए हैं और मोदी जी आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम अयोध्या के बारे में जो इतने सालों से सुनते आ रहे थे, वो इतिहास खुद से आके देखने का भाग्य इस हमारे कथा की वजह से, कथा के माध्यम से हम सबको मिला है। और यहाँ पे आगे जो सबका प्रेम हमें मिल रहा है, उससे हमें देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में राम जी ने जो शुरुआत की थी वो आज भी हमें अलग तरीके से अनुभव करने को मिलने वाली है। तो वो हमें अनुभव करनी ही है और इसलिए हम बाहर निकलेंगे। हम अनुभव कि उनका चरित्र कैसा था और पूजनीय है उनका चरित्र। देखिए, ये महिला भक्त हैं और महिला भक्तों को ये राम नगरी काफ़ी मोहित कर गई है और महिलाएं काफ़ी गदगद हैं। ये सभी राजस्थान की हैं और राम के नाम में इस वक्त डूब गई हैं। इन्होंने तिलक पत्रिका पर अपनी जानकारी को दिया और विस्तार से बताया अपने अनुभवों के बारे में। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।